ये कैसे हो सकता है महामंत्री? हमारी प्रजा रोटी के लिए मोहताज रहे, हमारी प्रजा दुखी रहे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका जो भी कारण हो पता लगाया जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर कभी कोई भी किसी को मोहताज बनाने की जरूरत ना कर सके। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दी। थैंक यू मम्मी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी लो में? बेटा, हाँ। आप मुकदमा जीत गई उस खुशी में। मुकदमा? हाँ। कौन सा मुकदमा? अरे वही जिसकी वकालत करने आप मेरे यहाँ आई थी। अच्छा, तो वो फकीर चंद मान गया? अरे वो उसका बाप भी मान जाता। हीरे जैसा बेटा है मेरा। अच्छा। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी को इतना बढ़िया लड़का मिलेगा। लो बेटी, तुम भी खाओ एक आध टुकड़ा। मैं एक नहीं खाऊंगी, मैं तो सारा डब्बा ले लूंगी। रख लो, मुझे क्या। इसलिए बेटे। ओके, दोनों। लो। अरे गिरधारी भाई, हम भी हैं, हमें भूल मत जाना। अरे भाई साहब, आपको भी भूल सकता हूँ। भाभी जी मिठाई दो। मुबारक हो। थैंक यू। अभी ये तो बता दो कि ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? लो, खुशी की तो बात मालूम नहीं और उनको मुबारकबाद भी दे दी। अरे कविता, जब कोई खुशी का मौका होता है तभी तो मिठाई खिलाई जाती है ना। अब मैंने मुबारकबाद दे दी, मिठाई खा ली, अब तो मुझे जानना चाहिए ना कि ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है। जानना चाहिए ना। बिल्कुल आपका हक बनता है। बात यह है कि मैंने अपने बेटे विक्रांत की शादी ज्योति के साथ तय कर दी है। वो फतेहचंद, फकीरचंद, फटीचर की बेटी के साथ? हाँ, उसी सूदखोर चिल्ली चोर की बेटी के साथ। मुबारक हो। इसी बात में एक टुकड़ा और हो जाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। बापू, तुम्हें गाने की पड़ी है? तुम तो कहते थे तुम्हारा निशाना हमेशा सही जगह पे रखता है। फकीर चंद जी कैसे बच गए? अबे रुके हटे, मेरे निशाने दो ही दफा गलत लगे हैं। एक तेरे जैसी मनहूस औलाद जो मैंने पैदा कर दी, और दूसरा ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरा निशाना कैसे चूक गया। इसका मतलब है तुम्हारे तीरों की कोई गारंटी नहीं रही। तुम निशानेबाजी करना छोड़ दो, छोड़ दो। अबे उल्लू के अट्ठे, एक ऐसा दूंगा हाथ कि ये तू झटके खाने भूल जाएगा। अरे गलती किससे नहीं होती, मगर हर इंसान को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मैं भी सुधारूंगा। अब तुम देखना, मैं ऐसा निशाना लगाऊंगा जो कभी नहीं चूक सकता, कभी नहीं चूक सकता। इसका मतलब मेरी शादी होगी, मैं दूल्हा बनूंगा, मैं घोड़ी चढ़कर फकीर चंद जी की ड्योढ़ी जाऊंगा, मेरी ज्योति से शादी होगी। उल्लू के अट्ठे, तू घोड़े पर बैठ के जाएगा या गधे पर, ये तो बाद में देखूंगा। तू वहां जाएगा, शादी करेगा, लेकिन शादी करके उसे अपने घर नहीं लाएगा, उसी के घर टिक जाएगा और उसके बाद की पूरी तिजोरी को साफ करके अपने कब्जे में कर लेगा। तभी मैं आऊंगा और हम बाप बेटे उसकी बेटी को साथ लेकर अपने घर आएंगे। अबे गधे की तुम, मेरा प्लान तू बार बार भूल क्यों जाता है? वो क्या है बापू, जब भी ज्योति की शादी की बात होती है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ भूल जाता हूँ ज्योति की शादी के ऊपर। अबे तेरी बर्बादी हो जाएगी और मेरी भी बर्बादी हो जाएगी। सुन, तेरी नजर अर्जुन की तरह हमेशा चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि तेरी नजर हमेशा फकीर चंद की दौलत पर होनी चाहिए। और मैं तुझे कुछ नए फार्मूले सिखाता हूँ जिससे तू फकीर चंद का बैंड बजा देगा। बैंड।
ले, अरे तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? हाँ? आज तूने खाना भी ठीक से नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या तबीयत ठीक है? तो कहीं इसलिए तो अपसेट नहीं कि तुझसे पूछे बिना मैंने तेरी शादी तय कर दी? बेटा, मैं जो कुछ किया है तेरी भलाई के लिए किया है। ऐसी कौन सी लड़की है जिसको आपने पसंद किया? सगाई के दिन तो खुद ही देख लेना। देखने के बाद विक्रांत तो यही कहेगा कि बाबा, आपने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। ज्योति में ऐसी क्या बुराई दिखी थी आपको? रात बहुत हो चुकी है, बहस करने का टाइम नहीं है। मैं जबान दे चुका हूं, रिश्ता तय कर चुका हूं। तेरी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है। अब जाके सो जा। गुड नाइट। बच्चों को जब असलियत पता चलेगी तो खुशी से उछल पड़ेगा। अभी तो ऐसी हालत है जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। बाबा को कैसे बताऊं कि मैं ज्योति के बिना नहीं रह सकता। अगर ज्योति को पता चला तो आत्महत्या कर लेगी। बाबा भी बस अपनी जिद पर अड़े हैं। आंटी से कहा था, उन्होंने भी अभी तक नहीं समझाया उन्हें। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। आंटी को फोन कर देना चाहिए कि वो सुबह आकर बाबा को समझाएं कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो विक्रांत। ज्योति, विक्रांत, तुम कितने पत्थर दिल हो। मुझे फोन क्यों नहीं किया? ज्योति, तुम घबराओ नहीं ज्योति, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो विक्रांत, ये तुम क्या कह रहे हो? ज्योति, बाबा ने किसी और लड़की के साथ मेरी शादी तय कर दी है। लेकिन तुम घबराओ नहीं ज्योति। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। यहां मेरी जान पे बनी है और तुम हंस रही। लगता है बाबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जिस लड़की से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है ना, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। क्या कहा तूने? हाँ, बाबा आज हमारे घर आए थे। उन्होंने डैडी से बात की और मुझे शगुन देकर रिश्ता तय कर दिया। ओह नो ज्योति, तुम्हें मालूम है बाबा मुझे 2 दिन से उल्लू बना रहे हैं। वैसे विक्रांत, वो तो तुम हो ही। वो तो मैं हूं ही। वो कल तुम गार्डन में मिलना, फिर बताऊंगा। ओ ज्योति, मैं बहुत खुश हूँ। दिल करता है कि फोन तो उठा लूं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ विक्रांत। फिलहाल तो मुझे बाबा की नींद हराम करनी है। ओ ज्योति, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बाबा से बात करके मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ठीक है ज्योति, आज तो खुशी के मारे नींद नहीं आएगी मुझे। और मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। हेलो विक्रांत, तुम क्या समझते हो मुझे नींद आ जाएगी? मैं अभी बाबा से मिल के आता हूँ, फिर हम पूरी रात बातें करेंगे। ओके? ओके। बाय। बाबा क्यों चिल्ला रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, दिखता नहीं है? सोया नहीं मैं। आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या अच्छा नहीं किया? क्या उम्मीद नहीं थी? अरे 3 दिन से आप एक बात को छुपा के चल रहे हैं। अब वो तो ज्योति अगर मुझे फोन नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता। ओह नो, उसने इतनी जल्दी सस्पेंस तोड़ दिया। यू आर ग्रेट बाबा, यू आर जस्ट ग्रेट। बेटे खुश तो हो ना? बहुत
बहुत खुश हूँ बाबा, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।